हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड स्टेप, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल की। क्योंकि सेट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो आपके पास पेज नंबर 3 पे होगा। मैंने एग्जाम्पल से शुरुआत की है न्यूमेरिकल की। एग्जाम्पल पहले हल्के लेंगे, फिर उससे हार्ड लेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू आपके पास 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन है x² प्लस एक्स माइनस 2, और उस इक्वेशन के जो भी रूट्स निकल के आएंगे उन रूट से हमें मिलकर एक सेट बनाना है, और वो सेट किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो उसने दिया, सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन द इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको दी गई है वो लिख लीजिए। जैसे x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये है, हमें x की वैल्यू जाननी है। वो x की वैल्यू देखिए कौन कौन सी क्या आएंगी। तो फाइंड द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है उसके हमें क्या वैल्यू निकालनी है? रूट फाइंड आउट करने हैं, अर्थात x की वैल्यू निकालनी। देखिए, सॉल्व करें। x² प्लस, यहाँ आप लिख सकते हो 2 माइनस के 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्व करनी इक्वेशन आती होगी। किसी भी तरीके से आपको इसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट दो में से x कॉमन, नेक्स्ट लास्ट लो में से आपके पास -1 कॉमन आएगा। तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन, -1 ये, x प्लस 2 ये इक्वल टू 0। इस तरीके से ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास ये बनेंगे फैक्टर। 2 फैक्टर बने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। इस तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के जैसे 2 फैक्टर बने, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -2, 1, अर्थात ये फैक्टर बने। तो जो सेट बनेगा हमारे पास रूट्स का, वो सेट बनेगा जिसके अंदर -2 और 1 एलिमेंट रखे होंगे, और ये -2 और 1 जो एलिमेंट होंगे, ये इक्वेशन आपके पास जो दी गई थी पॉलिनोमियल की सेकंड डिग्री की, उसे सेटिस्फाई करेंगे। चलिए, तब हमारे पास सेट बना ये a इक्वल टू -2, 1। और मैं बता दूं, अगर कोई भी सेट इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे -2, 1, अर्थात डिस्टिंक्ट एलिमेंट में लिखा जाता है विदाउट डेफिनेशन, विदाउट रूल, विदाउट नोटेशन के साथ, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास रोस्टर फॉर्म कहलाती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। यहाँ आपका पास क्या हो जाता है? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो उसने पूछा था वो हमने यहाँ पर बता दिया। उसने मालूम किया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होगी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू की रोस्टर फॉर्म क्या होगी? तो भैया रोस्टर फॉर्म ये होगी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास क्या दिया? एक आपके पास सेट दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखिए, गिवन दैट सेट आपके पास एक दिया हुआ a इक्वल टू x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, और कहा क्या गया है कि x² लेस देन टू 40, अर्थात जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, जो भी x की वैल्यू है, उनका आप स्क्वायर करोगे तो वे 40 से कम रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थात x² लेस देन टू 40, ये कंडीशन क्या करनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए। टेकिंग x इक्वल टू, अब पॉजिटिव इंटीजर लेने तो x इक्वल टू हम ले सकते हैं क्या? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और आपके पास 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और 6, 7, ये डॉट इस तरीके से करिए। अगर आप x बराबर 1 लेते हैं, देखिए x बराबर अगर आप 1 लेते हैं तो तब 1 का स्क्वायर होगा, और वो क्या होगा? 40 से कम होगा। अर्थात मैं उसे ये लिख सकता हूँ कि 1 लेस देन क्या होगा? 40 से कम होगा, और वो कंडीशन को क्या करेगा? होल्ड करेगा। इसी तरीके से आप x बराबर 2 लोगे तो आप लिखोगे
कि 2 का स्क्वायर वो भी आपके पास 40 से कम है, अर्थात वो बनेगा 4 लेस देन टू 40, ये भी कंडीशन होल्ड करेगा। इसी तरीके से आप x बराबर जब 3 लोगे तो आप कहोगे देन 3 का स्क्वायर होगा लेस देन टू 40 होगा, दैट इम्प्लाइज 9 लेस देन कितना होगा 40, ये भी कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। नेक्स्ट, अगर x बराबर 4 लेते हो तो आप कहोगे देन तब 4 का स्क्वायर लेस देन टू आपके पास 40, दैट इम्प्लाइज 16 लेस देन होगा 40 से, और ये भी कंडीशन होल्ड होगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ x बराबर 5 लिया हमने, देन तब आपके पास 5 का स्क्वायर लेस देन 40, दैट इम्प्लाइज 25 लेस देन आपके पास 40, दिस कंडीशन आर होल्ड। नेक्स्ट, x इक्वल टू आप 6 लेते हो, देन तब 6 का स्क्वायर लेस देन टू 40, दैट इम्प्लाइज 36 लेस देन टू 40, कंडीशन होल्ड। अगर आप 7 लेते हो, जैसे आप 7 पे पहुंचोगे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास 49 होगा, और वो लेस देन क्या होगा 40 से होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 7 नहीं लेंगे, हम x बराबर 6 पे ही रुक जाएंगे। जब x बराबर 6 पे रुकेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या मिली, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू मिली। इन वैल्यू को हमें लिखना है किस में, एक सेट में। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही सेट आपके पास क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, जो कि उसने पूछी थी कि रोस्टर फॉर्म क्या होगी इस सेट की। ये सेट क्या था, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म था। तो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास एक रोस्टर फॉर्म बनेगी। कौन सी बनी रोस्टर फॉर्म, ये वाली, देखिए कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली रोस्टर फॉर्म बनी। क्लियर। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे। तो क्या कहता है एग्जाम्पल थर्ड, ये कहता है राइट द सेट a इक्वल टू आपके पास 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट इनफाइनाइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास एक सेट दिया गया है, वो सेट आपके पास क्या है, ये सेट लिख लेते हैं, सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है आपके पास, गिवन द सेट a इक्वल टू, देखिए क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25 और डॉट डॉट। जब कभी ऐसे मिलेगा डॉट डॉट तो समझ जाइए उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट रखे हैं। जैसे ही नंबर ऑफ इनफाइनाइट है तो वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट का सेट है। चलिए अब वो कैसे क्या कहता है, वो कहता है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इस सेट की किस में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर हम बात करें कि ये सेट किस फॉर्म का है, तो ये सेट हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म का है। तो अगर हम ये कहें दिस इज ए रोस्टर फॉर्म, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। नाउ वी राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस सेट को क्या करना है, लिखना है। जैसे अब देखते हैं, हम सेट ए हमने लिखा, उसमें दिखाई दिया हमने 1 का स्क्वायर हमने किया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसी 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इनका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अर्थात नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमको कहीं ना कहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2 फॉर एवरी n बिलोंग करेगा किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि x की वैल्यू आप देते जाइए किसके इक्वल, n स्क्वायर के इक्वल, और n की वैल्यू कहाँ से लेनी होगी, आपको नेचुरल नंबर में से लेनी होगी। तो आप इस फॉर्मेट, इस वाली फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पाते हो तो वो क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। देखिए दैट इम्प्लाइज दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म।
कैसे होगी एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया, अर्थात और n क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। n बराबर 1 लोगे तो स्क्वायर बनेगा तो 1 आएगा, n बराबर 2 लोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 आएगी। और जैसे ही n बराबर 3 लोगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर बनेगा तो क्या आएगा 9 आएगा। अर्थात ये वाले एलिमेंट रिपीट होते मिलेंगे आपको, अर्थात यही एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये एलिमेंट तो आपके पास x मान लिए हमने, अर्थात ये वाले, और n स्क्वायर इसके इक्वल रखा और n की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर में रखी। तो ये एक नोटेशन के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो डेफिनेशन के और नोटेशन का जहाँ भी यूज किया जाएगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फॉर एग्जाम्पल की ओर। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। एक सेट दिया हुआ है जो कि रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है। रेशनल फॉर्म वो फॉर्म होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती है। बस इतना समझिए यहाँ पर कि जो P/Q की फॉर्म में होंगी वो आपके पास रेशनल फॉर्म होंगी। जो भी और कंडीशन होंगी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो रेशनल फॉर्म की बात करेंगे। वो कहता है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, वो कहता है ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट को आपको किस में लिखना है, एक बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखने से ही लग रहा होगा ये सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी डिस्टिंग एलिमेंट देगा तो रोस्टर फॉर्म की बात करेगा, और कन्वर्ट किस में करा रहा है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में हमसे कन्वर्ट करा रहा। जैसे लिख लेते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 का ये क्या है, सॉल्यूशन है। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। सबसे पहले आप ये चीज़ लिखिया कीजिए कि जो दिया है उसे लिख लीजिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ चीज़ें कुछ हमारे पास हैं जिनसे मिलकर ही कुछ नया बनेगा। अर्थात 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। देखिए अगर मैं बात करूँ इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 टर्म है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टर्म दिए हैं। जहाँ भी फाइनाइट टर्म होंगे वहाँ पर आपके पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ सेट ए इक्वल टू फाइनाइट सेट। और ये सेट कौन सा है, ये आपके पास क्या है, एक रोस्टर फॉर्म का सेट है। दिस इज ए रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, अर्थात ये रोस्टर फॉर्म का सेट है। नाउ वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ए से ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी देर कि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1 + 1, और 2/3 को लिख सकते हैं 2 आपके पास 2 + 1। इसी तरीके से 3/4 को लिख सकते हैं 3/3 + 1। इसी तरीके से 4 को लिख सकते हैं 4 + 1, और 5 को लिख सकते हैं 5/5 + 1, और 6 को लिख सकते हैं 6/6 + 1। इस तरीके से मैंने 2 को 1 + 1 लिखा, 3 को 2 + 1 लिखा, 4 को 3 + 1 लिखा, और 5 को मैंने 4 + 1, 6 को 5 + 1 और 7 को 6 + 1 मैंने लिखने की कोशिश की। अब देखो क्या बनता है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक नेचुरल नंबर को बन रहा है। तो उसकी जगह हमने रखा n अपॉन, अब 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, फिर एक नेचुरल बन गई नंबर, तो हमने n और प्लस ये 1 1 1 1 आपके पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, अर्थात हर नंबर के साथ 1 1 1 1 आ रहा है। तो हमने क्या किया, n के साथ भी 1 लिखा, ये लिख लिया हमने। अब इसमें एक बात और समझ में आई कि उसने कहा x बराबर जो भी आपके पास वैल्यू आई, ये वाली x है, ये वैल्यू n/n+1 के बराबर है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक पहुँचेगा और 6 से कम नहीं, मतलब 1 से कम नहीं रहेगा और 6 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम ये कहेंगे वेयर जहाँ पर आपके पास 1 < 2 इक्वल किसके इक्वल होगा, n के, अर्थात 1 1 n के इक्वल होगा तो यहाँ 1 बनेगा, और < 2 इक्वल किसके होगा, वो आपके पास इक्वल होगा 6 के। अगर 6 होगा तो 6/6 + 1 6/7 बन जाएगा। इस तरीके से लिखा,
बस इसे और थोड़ा सा सजा लीजिए इस तरीके से कि x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, वेयर जहाँ पर हमारे पास n वेरी करेगा 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और लेस देन इक्वल टू या इक्वल किसके 6 के। तो इस फॉर्म में लिखना वही क्या कहलाएगा आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ठीक, तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हमने सीखा कि अभी हमने क्या सीखा, एक सेट बिल्डर फॉर्म सीखा और एक रोस्टर फॉर्म सीखा। रोस्टर फॉर्म से कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में पहुंचते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से हम कैसे रोस्टर फॉर्म में पहुंचते हैं। तो मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं हम आगे की ओर। जो एग्जाम्पल नंबर हमने 5 लिया है, तो 5 पे हम बात करते हैं जिसमें हमने कुछ ऐसा लिया है जो कि मैचिंग में मिलेंगे। मैचिंग का मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है, हम दोनों को एक साथ लिखें और एक सेट को कैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है उनकी हम मैचिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर, जिसमें हमने क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग इज सेट। हमें मैचिंग करनी है सेट की। कैसे, हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है PRINCAL, प्रिंसिपल, अर्थात प्रिंसिपल के जितने भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हमने लिखे हैं। और हमने ये पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ द ऑल एलिमेंट, अगर कलेक्शन किया जाता है ऑल एलिमेंट का और किसके साथ, वेल डिफाइंड के साथ, तो वो क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। तो हमारे पास क्या है, ये भी एक क्या है, सेट है। अगर कोई हमसे पूछे कि ये भैया कौन सा सेट है, तो हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। तो ये क्या है, आपके पास रोस्टर फॉर्म है। हमारे पास ये सेट कौन से फॉर्म का लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी का हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो। रोस्टर फॉर्म आपके पास मिल गई, अब दूसरा आपके पास क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की ये बात करें तो कुछ ऐसा लिखा जाता है जिसमें डेफिनेशन होती है कि x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, किसका, प्रिंसिपल का। तो ये क्या फॉर्म कहलाएगी, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाए। अब इसमें से पहचानिए, फर्स्ट क्या है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, और डिवाइजर किसके, 18 के, वो तो प्रिंसिपल की बात करनी थी हमें। ये क्या है, x सच दैट x एन इंटीजर है, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा इसका। आगे चले, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये भी इंटीजर की बात कर रहा है। हमें तो अल्फाबेटिक नंबर चाहिए भैया। x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, अरे वाह, प्रिंसिपल तो यहाँ रखा था और प्रिंसिपल को ही हमें किस में लिखना था, अल्फाबेटिक नंबर में लिखना था। तो ये किस में हुआ, ये तो हुआ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये क्या फॉर्मेट हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, दोनों सेट है तो एक ही मतलब के ना, वैल्यू तो एक ही बता रहे हैं ना, तो इसका कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, अर्थात इसके साथ मैचिंग करेंगे। फर्स्ट मिल गया ना हमको, चलते हैं आगे की ओर। दूसरा हमारे पास सेट है क्या, इस तरह से 0 लिखा हुआ। 0 का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट देखना होगा हमें जो इधर सेट में लिखा हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है आपके पास, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को हमें अगर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x इज ए, बस यहाँ लिखिए x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये भी हम लिख सकते हैं, बट किससे लेस देन, 1 से लेस देन। बट ऐसा कहीं इधर है तो देख लेंगे, नहीं है तो इससे हम मिलता जुलता इसी तरह से डेफिनेशन में देखेंगे। देखते हैं, बात करता ए में पहुंचते हैं। x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर तो बहुत सारे होंगे, वो भी बात कर रहा पॉजिटिव इंटीजर से। जैसे 18 के डिवाइजर क्या क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो वो तो हमारे पास है नहीं जो नल सेट बने। दूसरा, x इज एन इंटीजर होगा किसके, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x के आपके पास इंटीजर क्या होंगे, आपके पास x के इंटीजर +3 होंगे और -3 होंगे, जो कि वो आपके पास नल सेट नहीं देता, ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते,
एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस वन। अब देखिए एक्स प्लस वन इक्वल टू उसने लिखा 1। अब x की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि उधर हमारे पास 1 बना रहे, तो x की जगह ऐसी वैल्यू रखिए जो इंटीजर भी है। तो x बराबर हमने 0 रखा, अर्थात 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। आपके पास ये 1 और इक्वल टू क्या होगा 1 इक्वल टू 1, अर्थात हमारे पास एक इंटीजर ऐसा मिल गया जिसमें x बराबर 0 रखने पर एक ही सिंगल एलिमेंट हमने रखा और हमारी कंडीशन वो होल्ड कर गई, ये वाली। तो हम कहेंगे वो किसके साथ कॉम्बिनेशन है, सेकेंड आपके पास पहुंचा c के साथ, अर्थात 0 को हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1 के साथ। ये क्या हुआ, नल सेट। और ये क्या है आपके पास, नल, या ये कह सकते हो 0 को अगर नल मान रहे हो तो नल सेट कह सकते हो, और अगर 0 को आप सिंगल एलिमेंट मान रहे हो तो इसे हम सिंगल एलिमेंट कहेंगे और इसे भी हम सिंगल एलिमेंट कहेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी कंडीशन पे, जो कंडीशन वहाँ पे देगी। अगर 0 हम एक सिंगल एलिमेंट की तरह से मान के चलेंगे तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, ये सिंगल एलिमेंट सेट कहलाएगा, और सिंगल एलिमेंट सेट ही हमारे पास C कहलाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, 1 2 3 6 9 18। तो कहीं ना कहीं हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं नेचुरल, और कुछ ऐसे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद एकदम 16 आया, 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 18 आया। मतलब उसने किसी भी तरीके से हमारे पास 6 नंबर लिख के दे दिए, कोई बात नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में दे दिए, तो हम इसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ये तो है हमारी रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमने देखा कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। देखिए डिवाइजर ऑफ 18 के डिवाइजर क्या क्या होंगे, 18 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा और 9 से भी होगा, और इट सेल्फ खुद से भी होगा। तो इस फॉर्मेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, आप उसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट तो कहलाएगा आपके पास क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये फॉर्मेट क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म थर्ड का कॉम्बिनेशन किसके साथ, ए के साथ, अर्थात ये रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाएगी। चलिए तो 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इसी तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 नंबर पे पहुंचते हैं। 4 नंबर पे आपके 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक +3 और एक -3। कहने का मतलब ये इंटीजर है, एक +3 एक -3, किसके इंटीजर होंगे। और दूसरी बात 2 एलिमेंट हैं तो हम ये कहेंगे ये फाइनाइट सेट है, इसमें रोस्टर फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ। चलिए हम बात करते हैं, इधर देखते हैं कौन सा आपके पास बचा। देखिए ए भी हो गया कंप्लीट, बी सी भी हमारे पास मिल गया कॉम्बिनेशन सी का, डी का भी मिल गया, बचा हमारे पास बी में लिखा था कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड किसके साथ, x² -9 इक्वल टू 0। जैसे हमने इसे सॉल्व किया इस तरीके से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3, अर्थात +3, -3। तो हमारे पास जो 4th नंबर में दिखा था 3rd, -3, ये आपके पास क्या था, एक रोस्टर फॉर्म थी। इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो इस तरीके से कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² -9 इक्वल टू 0, अर्थात इसका जो रिलेशन होगा इसके साथ होगा। ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म इसकी, और ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी थी, ये हमारे पास 4 रोस्टर फॉर्म थी, और इन्हीं की 4 की हमारे पास क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को आज हमने एचिंग की। तो हमने अभी तक इन एग्जाम्पलों में सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, उन्हीं के बारे में हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हमने एक एग्जाम्पल लिए थे इसी चैप्टर के। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1 एक्सरसाइज के साथ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना ही चैनल MMKP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।